कहता है कि मैं उनकी स्टोरी बदल दूंगा, आज परिस्थितियां बदल दूंगा, उनकी सिचुएशन बदल दूंगा। उनकी सिचुएशन बदलने वाली है। इसने, यूसुफ ने अपनी जिंदगी में यही काम किया और परमेश्वर के इस डिसीजन को ले लिया, इस वचन को अपनी जिंदगी में खा लिया। मैं कह रहा हूं, और परमेश्वर ने डिसीजन ले लिया उस रात कि मैं अपनी जिंदगी में, कह रहा है किसी और को नहीं, कहता है कि इजराइल का पहला व्यक्ति होगा यूसुफ जो देश में, मिस्र देश में प्रधानमंत्री बनेगा। परमेश्वर अपनी लाइफ में आज अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, लेकिन आप उसकी लाइफ के अंदर एंट्री करो। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप बीमार न रहें, निराश न रहें, आप समस्या में ना जाएं। आप मत सोचें ऐसा कि मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ये सीक्रेट दे रहा है बाइबल का, कहता है मेरी सेवा सबसे बेस्ट सेवा यही है कि जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मेरे पास एक बार एक लड़की आई सिंगापुर से, और आज से 7 साल पहले की बात बता रहा हूं, और उसने अपॉइंटमेंट लिया, और जब वो प्रे करा रही थी तो वो बता रही थी कि मैं किसी घर में काम करती हूं। मैंने कहा तू सिंगापुर में परमेश्वर का काम किया करना। बोलती है मैं सिंगापुर में कैसे काम करूं, मैं तो वहां पर एक टेक केयर हूं, मैं तो उसकी एक लेडीज का देखभाल करती हूं और उसको खाना खिलाती हूं और उसकी देखभाल करती हूं। लेकिन बोलती है कि पापा वो मेरे से बहुत नफरत करती है, बहुत नाराज रहती है मेरे से, लेकिन मैंने फिर भी, कहती कि एक सेवा किया, उसको मैंने सिखा कर भेजा था तो उसने एक सेवा किया, और वो उससे बहुत एलर्जी करती थी, उसका मन नहीं करता था, लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया, अपने कैरेक्टर को, कि नहीं ये दुखी है और इतने दिन से बेड पर पड़ी और मैं इसको बताती हूं। और उसने घर बैठकर उसने सुसमाचार को सुनाया। उसने कहा कि ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री का यूट्यूब लाइव देख और प्रेयर सुनने के बाद तू ठीक हो जाएगी। और वो 3 साल से जो उसको बैक पेन थी और जिस वजह से वो ड्यूटी पर नहीं जा पा रही थी, और उस रात वो हीलिंग को देख लिया उसने यीशु मसीह के नाम में। उसने जान लिया कि कोई यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है इस दुनिया में। तो उस लड़की ने एक अद्भुत काम किया, उसने अपने कैरेक्टर को मारा और उसने उसको बता दिया। हो सकता है कि आज आप अपने ताऊ से, चाचों से नाराज हो सकता है कि उन्होंने आपको गुस्सा दिलाया हो, आपको ईसाई बोलकर, उन्होंने बोला हो कि आपको, आप क्यों जाते हैं आप प्रभु में, क्यों जाते हैं, आपसे नफरत करते हो। लेकिन आप एक टाइम का इंतजार करें, जब उनको आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप जाएं और उनको बताएं। मैं कह रहा हूं कि आप घर बैठकर भी सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर नामान जो था उसने क्या किया, इजराइल की में जब वो इजराइल के लोगों को उठाकर लाया तो वहां से एक लड़की को उठाकर लाया था नौकरानी के लिए, अपने घर में रखने के लिए। और लेकिन थोड़े दिन के बाद उसको कोढ़ हो गया, और जब वो कोढ़ हो गया तो उस समय वो लड़की उसको देख रही थी, और उस लड़की ने ये नहीं सोचा कि हो सकता था वो लड़की उसको मरने देती और उसको एलीशा के बारे में ना बताती वो परमेश्वर यहोवा के बारे में। लेकिन उस रात उसे सोच सकती थी कि इसने मेरे माँ बाप की गर्दन उतार कर मार दिया, और मैंने अपनी आंखों से अपने माँ बाप को मरते हुए देखा। उस नामान ने मारा है और नामान उठाकर मुझे गुलामी में लेकर आया, तो मैं इसको क्यों बताऊं यीशु मसीह के बारे में। सड़ने दे, मरने दे, गलने दे, इसने मेरे बाप को मारा है। आज लोगों के अंदर यही थॉट्स भरे हुए हैं, आज लोगों के अंदर यही विचार भरे हुए हैं, किसने मेरा बुरा किया था, मैं इसका भला नहीं होना चाहिए, इसका भला नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल हमें सिखा रही है इस बात के लिए कि परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहा है अपने बच्चों को, अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और नामान कह रहा है कि इतना बीमार था और समस्या में था, उसका कोई इलाज नहीं कर सकता था, क्योंकि कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी कि लाइलाज बीमारी थी। लेकिन उस समय उस लड़की ने अपने कैरेक्टर को मार दिया, अपने गुस्से को मार दिया, उसने बैड हैबिट को मार दिया, बैड कैरेक्टर को मार दिया। और जब उसने उस बैड कैरेक्टर को मारा तो वो भी ये कह सकती थी कि परमेश्वर मैं तो घर में रहती हूं, मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे लोगों को बताऊं। लेकिन उसने भी एलीशा का यूट्यूब चैनल उसको सेंड किया होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उसने मुंह से सेंड किया, उसने बताया कि यहोवा है, कह रहा है कि एक इजराइल का परमेश्वर है जो तुझे चंगा कर सकता है। और उसकी पत्नी ने अपने पति को एक्साइटेड किया और उसी समय वो वहां पर गई और चंगा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि नामान जो है वो घमंडी था, लेकिन वहां पर नामान जो है पानी में डुबकी लेने से चंगा नहीं हुआ। वहां पर नामान जो है जो चंगा हुआ वो एक प्रॉफिट की बात को मानने से चंगा हुआ। उसने कहा अगर तू 7 बार डुबकी लेगा पानी में, आज चंगा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप जब प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, अगर आज इस कलाम को आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं और मान रहे हैं कि हाँ खुदा मैं आज से फैसला लेता हूं कि मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनूंगा, मैं कह रहा हूं कि आज से 7 दिन के अंदर आपकी स्टोरी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब हम पढ़ते हैं मत्ती के बारे में, उसके 17 के 1 को देखते हैं, चैप्टर मैथ्यू उसका 17 का 1 देखते हैं कि एक जगह पर यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ पर लेकर जा रहा था, लेकिन वो 12 चेलों को साथ नहीं लेकर गया, वहां पर 3 चेलों को लेकर गया। पढ़े 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब
और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उसके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। देखो क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा है कि यहाँ पर उसके 3 चेले, कह रहा है जब यीशु मसीह के साथ गए 12 में से 3 चेलों को वो वहां पर ले गया ट्रेनिंग देने के लिए पहाड़ पर। कह रहा है कि आओ हम प्रार्थना करने के लिए चले यहोवा से। और समय जब वो ट्रेनिंग पर जा रहे थे, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर क्यों 3 चेलों को ले गया? क्योंकि इन चेलों ने ज्यादा दुख उठाया था अपनी लाइफ के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आप हो सकता है आप अपनी लाइफ में दुख उठा रहे हो, ये आपकी एक ट्रेनिंग चल रही है। मैं कह रहा हूं कि आप बिजनेस में दुख उठा रहे होंगे, आप सेवकाई में दुख उठा रहे होंगे, लेकिन आपकी ट्रेनिंग है। याद रखना कि सबसे ज्यादा परमेश्वर ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को इस्तेमाल किया उस समय में। कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा ने उनको नई अनॉइंटिंग दिया। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है कि आप लोग समस्या में हो, दुखी हो, निराशा में हो, परेशानी में हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर तुमने अपनी आत्मा को आर्थिक तंगी में भी अपने शरीर को पवित्रताई की सेवा में, कह रहा है कि आपने संभाल लिया, आपने स्पिरिचुअल लाइफ अपनी खराब नहीं होने दी, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज कह रहा हूं ओनली फॉर 52 डेज में आपको रिजल्ट देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहां पर इनको एक ट्रेनिंग दे रहा था। ट्रेनिंग क्या दे रहा था? हो सकता था ये गुस्से वाले होंगे ज्यादा, 12 चेलों में से हो सकता था ये नाराज हो जाते होंगे छोटी छोटी बात पर, इनको गुस्सा आता होगा। आपको पता है कि पतरस गुस्से वाला था, कान काट दिया। हो सकता है याकूब को गुस्सा आता हो, और याकूब के बोलने में क्या पता परमेश्वर ने नोट कर लिया कि सारा दिन घर पे बैठ के गप्पे मारते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते, इसलिए परमेश्वर 12 चेलों में से इनको उठाकर कह रहे हैं कि पहाड़ पर ले गया और एक ट्रेनिंग देने के लिए ले गया था, लेकिन वहां पर सिखाने के लिए ले गया था। एक मैं बता रहा हूं कि जब कह रहे हैं कि देख रहा था, कह रहा मैं कैसे प्रेयर करता हूं, और यीशु मसीह वहां यहोवा के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा, और उसी समय मूसा और एलिया को वो देखने लगे। इसका मतलब कि वो ट्रेनिंग दे रहा था कि मूसा और एलिया और इन तीनों को दिखाई दिए, तीनों को, और उसी समय ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। इसका मतलब परमेश्वर वहां पर प्रेयर करना सिखा रहा था। याद रखना कि जब आप अनॉइंटेड पास्टर के साथ रहते हैं तो आपको परमेश्वर अनॉइंट करना चाहता है। जब आप लाइव में जुड़े हुए हैं तो आपके घर अनॉइंटिंग आ रही है। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग हर संडे, हर वीरवार आप कह रहे हैं कि लाइव देखते हैं, तो इसका मतलब कि आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है। जब आप चर्च आते हैं तो आप जुड़े हुए हैं तो आपके ऊपर अनॉइंटिंग आ रही है। इसका मतलब यू आर स्पेशल पर्सन, आप स्पेशल पर्सन है। हर व्यक्ति लाइव में नहीं आ सकता, हर व्यक्ति चर्च में नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान उन्हें रोकता है। लेकिन जो लोग जय पा रहे हैं आज, तो मैं कह रहा हूं कि वो हर वस्तु के वारिस होंगे यीशु मसीह के नाम में, हर चीज के वारिस होंगे। आप स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा है। कह रहा कि इन तीनों ने कोशिश किया, मेरे साथ भी ऐसा ही 3 लड़के रहते थे मेरे साथ, और वो 24 घंटे मेरे साथ रहते थे जब मैं सेवा करता था। और उस समय में आज वो तीनों ही पास्टर है और तीनों ही उनके ऊपर अनॉइंटिंग है, तीनों के ऊपर ही अनॉइंटिंग है। क्यों आई वो अनॉइंटिंग? क्योंकि वो प्रोफेसी कब करने लगे? जब वो मेरे साथ रहते थे, मुझे देखते थे। जब वो मेरे साथ रहने लगे, मेरी प्रेयर को उन्होंने सुना, मैं प्रेयर कैसे करता हूं, तो उसी समय उन्होंने उस प्रेयर को सुना। इसका मतलब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी, और आज परमेश्वर ने उन्हें अनॉइंटिंग से भर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बहन को इंग्लैंड के अंदर, मैं कह रहा हूं कि इधर मेरे भाई को ब्लेस कर दिया, मेरे साथ काम करने वालों को ब्लेस कर दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको एक एक्सपीरियंस देना चाहता है। ये आपका एक एक्सपीरियंस की घड़ी है। हो सकता है कि लॉकडाउन आपके लिए एक्सपीरियंस की घड़ी हो सकता है कि आप कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है आपकी। लेकिन आज रात के बाद अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सब कुछ चमकाने वाला है। जब हम 17:2 को पढ़ते तो लिखा कि जब वो प्रेयर कर रहा था तो उसका फेस चमका, उसके फेस पर शाइनिंग आई, और उसके साथ साथ उसके कपड़े भी चमकने लगे। याद रखना कि प्रार्थना करने वाले लोगों का आज से करे कि फेस नहीं चमकेगा, ओनली फॉर फेस ही नहीं चमकेगा, उसका मस्तक भी ऊंचा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका स्टैंडर्ड ऊंचा होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ये ट्रेनिंग दे रहा था कि प्रार्थना करना कंपल्सरी है अगर आप मसीहत में आ रहे हैं। अगर आप